तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट एपिसोड 126 पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दोस्तों देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए भी आपको बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सावियन जब अपने सामने एल्डर टैंसी और उसके साथ बाकी के दो एल्डर्स जो कि दोजों क्लास के 7 स्टार पर थे उसे देखता है तो सावियन का दिमाग सटक जाता है। और इसके साथ ही वो अपनी एक दाव सिस्टर यूज करता है जो कि थी फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक, जो कि टियानहुतुन ने सावियन को दिया था। और जब के टाइम टियानहुतुन इस चीज को यूज किया करते थे तो तब के टाइम दाव की कॉन्टिनेंट पे इनका बड़ा नाम हुआ करता था। और टियानहुतुन की ये फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक ये एक एंशिएंट दाव टेक्निक है। और वैसे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब टियानहुतुन ने सावियन को ये दाव टेक्निक दी थी तो टियानहुतुन ने सावियन को कहा था कि जब भी तुम इस दाव टेक्निक को मैक्सिमम लिमिट तक यूज करोगे तो ये दाव टेक्निक किसी भी टियान क्लास दाव स्किल से काफी ज्यादा हाई होगी। और अभी सावियन इस तरह की सिचुएशन में आज ये दाव टेक्निक को यूज करने वाला था जो कि सावियन की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी थी। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सावियन को जो कि अपनी हैंडसेट को चेंज करते हुए अपनी बॉडी में से डीप ब्लू फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि सी डिमन फ्लेम थी। और ये जो सी डिमन फ्लेम है रैंक 7 की मैजिकल बीस्ट की बॉडी में से निकाली गई फ्लेम है। और ये फ्लेम किसी भी मैजिकल बीस्ट फ्लेम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके साथ ही सावियन इस सी डिमन फ्लेम से एक बहुत ही बड़ा फायर और फिस्टबीट को बना देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वैसे इस फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए किसी भी बंदे के पास 5 टाइप हेवनली फ्लेम होना चाहिए। और उन 5 हेवनली फ्लेम से इन फाइव रिंग स्पेलिंग टेक्निक में जो 5 एनिमल्स है उनको परफॉर्म करना होता है, जिनमें से एक वुल्फ होता है, दूसरा लायन, तीसरा टाइगर, चौथा लियोपार्ड और 5वां ड्रैगन। और ये 5 के एनिमल्स 5 तरह की हेवनली फ्लेम या बीस्ट फ्लेम से ही बनता है। और जब कोई बंदा इन 5 के एनिमल्स को 5 तरह की हेवनली फ्लेम से बना लेता है जाकर ये फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक बनती है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी के लिए सावियन के पास बस 3 तरह की हेवनली फ्लेम है, काश उसके पास 5 तरह की हेवनली फ्लेम होती तब के टाइम जो 5 के 5 फायर स्पीड बनती वो हेवनली फ्लेम से बनती जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अभी के लिए जैसा कि सावियन के पास 3 तरह की हेवनली फ्लेम है तो इससे भी सावियन की फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बनने वाली थी। और अब अगले ही पल हम देखते हैं सावियन अपने हाथों में एक रेड कलर की बीट को बाहर निकाल लेता है जो कि सावियन ने ये क्लैन के उसी फॉर्मेटिव अंडरग्राउंड से निकाला था जहां ओरिजिनल फे डॉक्टर की वेटफुल फिटनेस बॉडी को सप्रेस कर रहा था। और अब सावियन उस रेड कलर की बीट को सनलाइट में ले आता है। और जैसे ही सावियन उस रेड कलर की बीट को सनलाइट में लाता है तो उसमें से आग जलने लगता है जो कि सन फ्लेम थी। और फिर सावियन इस सन फ्लेम को कंट्रोल करते हुए इस सन फ्लेम से लियोपार्ड स्पीड को बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और जब ये चीज ये क्लैन के लोग देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से हैरान रहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे ये क्लैन का सन फ्लेम है। और वही ये क्लैन का फर्स्ट लीडर यानी कि ये क्लैन का लीडर ये जो वो भी काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। और वो कहते हैं कि ये तो हमारे ये क्लैन का सन फ्लेम है। क्या इस लड़के सावियन ने सच में सन फ्लेम को रिवाइव कर दिया? और वही दूसरी तरफ आइस रिवर वैली के एल्डर टैंसी और उसके साथ करे वो दोनों के एल्डर्स ये सारी चीजें देखकर उनकी चट्टी बट्टी गीली होने लगती है। और वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे सावियन से क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर सावियन करना क्या चाहता है ये सारी चीजें करके है। और अब इसके साथ ही टैंसी और टैंसी के साथ करे वो दोनों के एल्डर्स थे वो समझ रहे थे कि अब सावियन उस पर अटैक करेगा। मगर अपना सावियन एक बार फिर से अपनी हैंडसेट को चेंज करके ग्रीन बटर स्पोर्ट फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और अपनी मास्टर यावलो की बोन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही सावियन उन तीनों की हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है तो वहां पर की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। और फिर इसके साथ ही सावियन उन तीनों की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करते हुए उन तीनों की हेवनली फ्लेम से लायन, टाइगर और ड्रैगन की फायर स्पीड को बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और जब सावियन फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक की 5 की फायर स्पीड एनिमल्स को बनाता है तो वहां पर के स्पेस फट जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। और जब वहां पर के सभी के लोग सावियन की इन 5 की फायर स्पीड को देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि इन स्पीड्स का और सावियन का आपस में रिलेशन क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही दूसरी तरफ अपने टियानहुतुन जब सावियन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे लड़के ने मेरी फाइव रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को इस हद तक प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। और जैसा कि इस लड़के ने मेरी दाव टेक्निक को इस हद तक प्रैक्टिस कर लिया है तो ये समझा जाएगा कि इस लड़के के पास मेरी इनहेरिटेंस है। दूसरे महीनों में समझा जाए तो ये मेरा स्टूडेंट भी हो गया। और ये सारी चीजें सोचकर टियानहुतुन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इसके साथ ही टियानहुतुन अपने सामने खड़े टियानसुआन जी की तरफ देखकर बड़े आराम से उसे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी आइस रिवर वैली की इस चेन को देखते हुए तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम एक यंगर जनरेशन के लड़के को बुली कर रहे हो, वो भी ज्यादा नंबर होने पर। लेकिन अब जैसा कि तुम लोगों ने बुली कर ही दी है तो इसका नतीजा तुम लोगों के इस लार्ज शेर को भुगतना ही पड़ेगा, जिससे तुम लोगों की जो बची फूची सारी इज्जत है वो भी खात्मे में जाएगी। जो सुनकर टियानसुआन जी आगे से हंसते हुए टियानहुतुन से कहता है कि अभी के लिए इस बैटल का जो विनर होगा वही किंग होगा और जो हारेगा वो क्विट होगा। और मेरी आइस रिवर वैली हमेशा सही रिजल्ट्स को देखती है, ना कि प्रोसेस को। प्रोसेस चाहे घटिया हो या ठीक, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी के लिए इस लड़के के पास काफी सारी लक और दाव स्किल होगा, मगर इस बार इसका लक और दाव स्किल कोई भी काम नहीं आने वाला। और ये सारी चीजें कहकर टियानसुआन जी अपने दिल में सोचता है कि मैं टैंसी की इस चेन को अच्छे से जानता हूँ। और जबकि इसके साथ हमारी आइस रिवर वैली के 2 एल्डर्स भी है और इन तीनों को कोई भी डाउजन क्लास के नीचे का एक्सपर्ट हरा ही नहीं सकता। तो अभी के लिए मुझे इस चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं कि ये लड़का जो कि दोजों क्लास के 2 स्टार पर ये इन तीनों को हरा देगा। आज के दिन तो इस बिसाए लड़के की खटिया खड़ी होने वाली है, यानी कि मरने वाला है। और अभी इधर हम देखते हैं टैंसी को जो कि सावियन की इस 5 की स्पीड से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और उसे इतनी भी अकल नहीं थी आ रही कि नेचर में काफी ज्यादा चेंजेस हो रही है, उसे पीछे रहना चाहिए। लेकिन वो आगे बढ़कर अपने साथ खड़े उन दोनों के से कहता है कि हमें टाइम जाया नहीं करना, जल्दी से इस लड़के पर अटैक कर दो। जिसके साथ ही बिंग स्वान और बिंगवा डरते हुए अपना सर हा मिला देता है और वो दोनों खेलकर अपनी आइस दाव को अनलीज करके अपने हाथों में आइस स्वॉर्ड को लिए सावियन पर एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन इधर अपना सावियन उन दोनों खेलर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे घंटा भी फर्क नहीं
कर रहा, वो बड़े आराम से उन दोनों को देख रहा था और ना ही वो अपनी जगह पर से उन दोनों केलर की अटैक को डॉज करने के लिए हिलता है और ना ही वो अपनी जगह पर से कहीं पर गायब होता है। और जैसे ही वो दोनों केलर सविन के पीछे पैर होकर सविन के सर पर अटैक करने ही वाले थे तो सविन के ऊल्ट पे स्पीड और लियोपार्ड स्पीड अपनी हरकत में आ जाता है और वो अपनी एक ही अटैक से उन दोनों केलर की अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के फायर स्पीड अपनी मुंह से आरी निकाल कर उन दोनों केलर पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर एक फायर पिलर उन दोनों केलर पर शूट होता है। और अब इसके साथ ही सविन अपनी हैंडसेल को चेंज करते हुए कहता है कि फायरिंग फ्लेम स्प्रेइंग टेक्निक अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ। और सविन की ये कहते ही वो पांचों की फायर स्पीड सविन के चारों तरफ पेंटागन शेप में आ जाती है और वो पेंटागन शेप फॉर्मेशन अपने आसपास 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा एरिया को अपने अंदर कवर कर लिया हुआ था। और अब इसके साथ ही वो पांचों की फायर स्पीड पेंटागन शेप में आते ही एक दूसरे की बॉडी में फायर पिलर को शूट करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहां पर एक अजीब फॉर्मेशन बन गई थी और एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो गया था। और फिर इसके साथ ही वहां पर उस लार्ज फॉर्मेशन की एक बहुत ही बड़ा ड्राइंग बनना शुरू हो गया था, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। और जैसे ही वो लाइट फॉर्मेशन बनती है तो वहां पर लाइट फॉर्मेशन बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा ब्राइट फायर पैटर्न हर तरफ बिजता है, जो कि 100 मीटर के रेडियस के अंदर था। और टैंसी के साथ वो दोनों केलर्स भी उस बटन में फंस चुके थे, जो देखकर टैंसी और उन दोनों केलर की फटकर हाथ में आ चुकी थी। और दूसरी क्लास के 9 स्टार की पीपल होने के नाते टैंसी वहां से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ब्राइट फायर पैटर्न टैंसी को वहां से पीछे धकेल देता है। और वहां पर की हाई टेम्परेचर की वजह से उन तीनों एलर का कोर डोरा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो देखकर एलर बीइंग स्वान की एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हुआ और वो जल्दी से एलर टैंसी से कहता है कि वर्ल्ड सी यहाँ पर की फायर एफेंट एनर्जी बहुत ही ज्यादा वाइड और वैलेंट है और इसकी वजह से हमारी दाव की पूरी तरीके से सफरेस होकर रह चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर टैंसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सामने खड़े सविन को देखता है, जो कि उसी फॉर्मेशन के अंदर था। और अभी के लिए वो गुस्से में अपने साथ खड़े उन दोनों केलर से कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम लोग पैनिक ना हो, क्योंकि इस लड़के के पास बहुत सारी टैक्टिक्स है, तुम लोगों को बस घबराना नहीं है। अभी के लिए ये हम तीनों को एक साथ हरा नहीं सकता, इसलिए प्लीज तुम लोग पैनिक ना हो और अपना फोकस लूज ना करो। जो सुनकर सविन आगे से बड़े ही बड़े स्मेल करते हुए टैंसी और उसके साथ खड़े उन दोनों केलर्स की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग बस मेरे सामने कीड़े हो। और ये कहकर सविन अपनी हैंडसेल को चेंज करता है, जिससे उस फायर कट में से बहुत सारी फ्लेम बाहर निकलने लगता है, जो कि 5 कलर की फ्लेम थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। और जब ये 5 कलर की फ्लेम टैंसी और उसके साथ करे वो दोनों केलर देखता है तो उनकी पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो कि 5 तरह की हेवनली फ्लेम से बना है, जिनमें से 3 हेवनली फ्लेम थी और एक बीच फ्लेम था और दूसरा सन फ्लेम था, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। और इन सभी फ्लेम की स्ट्रेंथ मिलकर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन चुकी है। अब इसके साथ ही सविन कहता है कि स्काई इंसेक्टिंग स्पेलिंग फ्लेम्स, जो सुनकर टैंसी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अब इसके साथ ही इधर सविन अपनी इस टेक्निक को यूज करके टैंसी और उन दोनों केलर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है। और जैसे ही सविन अपनी उंगली को उन तीनों केलर की तरफ पॉइंट करता है तो वो रंग बिरंगी फिल्म किसी तीर की तरह उन तीनों केलर पर अटैक कर देता है। और जब टैंसी ये चीज देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उन दोनों केलर से कहता है कि जल्दी से आइस फॉर्मेशन को एक्टिव करो, जिसके साथ ही वो दोनों केलर और टैंसी मिलकर अपने आसपास एक आइस मिरर को बना रहता है सविन के उस अटैक को डिफेंस करने के लिए। और जिससे सविन का अटैक टैंसी के उस डिफेंस से टकरा रहा तो टैंसी का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ जा रहा था और एक जगह से उसका वो डिफेंस टूट भी जाता है, जिसको कि टैंसी अपनी दावकी से फुल भी कर देता है। और फिर इसके साथ ही उसके दिमाग में एक शैतानी खेलाता है और अपने साथ करे उन दोनों केलर से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपनी आइस जूल फोर्स को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दो और जैसे ही हमारा ये आइस मिरर टूटेगा तो मैं अंदर स्पॉट ही इस लड़के पर जल्दी से आइस जूल फोर्स से अटैक कर दूंगा, जिससे ये लड़का अंदर स्पॉट मारा जाएगा, तब जाकर हमारी सारी मुश्किलें हल होगी। और जब ये बात बिंगमो और बिंग स्वान सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी आइस जूल फोर्स को टैंसी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। और इस दौरान जो उसका आइस मिरर डिफेंस था वो भी टूटने वाला था सविन की हेवनली फ्लेम की हाई टेम्परेचर की वजह से। और जब ये सारी चीजें जमीन पर खड़े ये सिटी के लोग देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि इस लड़के ने पहले हॉल ऑफ सोल के टैटू प्रोटेक्टर को हरा दिया, जो कि दूसरों क्लास के 8 स्टार के पीके एक्सपर्ट थे। और अब ये आईसीयू रेबेली के तीनों के एल्डर को एक साथ अच्छी खासी धूल चटा रहा है और उन्हें मूवमेंट करने के भी काबिल नहीं छोड़ा है, जो कि वो तीनों मिलकर किसी भी डाउन क्लास के एक्सपर्ट को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। मगर अभी के लिए हमने इस तरह का बैटल पहले कभी नहीं देखी कि एक छोटा सा 2 स्टार दूसरों क्लास का एक्सपर्ट इस तरह से फाइट कर सकता है और इस तरह से अपने से सुपीरियर्स को और अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा सकता है। आखिर ये लड़का कौन सा बला है जिसकी की स्ट्रेंथ से ज्यादा फ्राइटनिंग और टेरिफाइंग है, जिससे कि आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा। और अब इधर हम देखते हैं उस आइस मिरर को जिसमें कि एल्डर टैंसी और वो दोनों केलर छुपे हुए थे, वो आइस मिरर अंदर स्पॉट ही टूट जाता है। और जैसे ही वो देखता है कि उसका वो डिफेंस टूट गया है तो वो दोनों केलर जल्दी से अपनी आइस जूल फोर्स को टैंसी की बॉडी में बड़ी तेजी से ट्रांसफर कर देता है। और जैसे ही उन दोनों एल्डर की आइस जूल फोर्स टैंसी की बॉडी में जाती है तो उसकी बॉडी में आइस जूल फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही अपनी खुद ही आइस जूल फोर्स थी और उसकी बॉडी में ज्यादा आइस जूल फोर्स होने की वजह से उसकी बॉडी पर एक ब्लू कलर का लेयर रहता है किसी कपड़े की तरह, जो कि आइस जूल फोर्स की लेयर थी। और जब एल्डर टैंसी देखता है कि उनके आइस मिरर के टूट जाने के बाद वहां पर की फ्लेम की टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो गया है तो वो हंसते हुए अपनी बॉडी को उस आर्मर से कवर किए हुए है अपना हाथ पीछे खींच देता है और वो सविन से कहता है कि रेड अभी के लिए आज तुम्हारा यहाँ पर एंड होने वाला है। और ये कहकर एल्डर टैंसी बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठी करके तीर कमान को बना देता है, जो कि पूरी तरह से आइस जूल फोर्स से बनी हुई थी और वो तीर कमान 10 फुट से भी ज्यादा लंबा था। जो देखकर सविन आगे से एल्डर टैंसी से कहता है कि अभी बेटे तुम्हारा ये तीर कमान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, जिस पर टैंसी कहता है कि वो तो तुम्हें अगली वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है। तो पहले वीडियो को जाकर के लाइक कर दो। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो
वीडियो को और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए वेट जस्ट यू, हाफ योर मस्ट